हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण दिवस, जिसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया था और ये पार्ट आपका 2 है। ठीक है फ्रेंड्स। और जितने सारे ये आपके डे है, ये मतलब दिवस है, ये आपके मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर बोलता हूँ, चाहो तो आप वीडियो को लाइक मत करो, ठीक है, ना ही शेयर करो। पहले आप वीडियो शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 1 क्वेश्चन, 1 मई, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है या कौन सा दिन मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, मजदूर या मई दिवस? 1 मई को मजदूर या मई दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। 3 मई, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, जहां आपके एस्ट फैट आएंगे जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको ना बता दूंगा। नेक्स्ट है आपका 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ आपके इंपॉर्टेंट नहीं कि आप यहाँ विषय लिखो, कुछ भी जहाँ इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको वहाँ बता दूंगा। फिलहाल में बस आप सीधा याद कर लो, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 31 मई, ये आपका धूम्रपान तथा तंबाकू निषेध दिवस। निषेध दिवस। 31 मई को धूम्रपान तथा तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट है आपका 5 जून, जो आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को आप मनाते हो विश्व पर्यावरण दिवस, लेकिन आपका एक दिवस और मनता है, लेकिन उसे ज़्यादा नहीं पूछता है। उसका नाम है पर्यावरण संरक्षण दिवस, जो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन ये ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। 26 नवंबर को आपका पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बताना ये हमें पड़ता है इसलिए क्योंकि कई बार ये हुआ था कि आपसे पूछा था कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो काफ़ी बंदे को बस ये मालूम था बच्चों की कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो उन्होंने वहाँ पे 5 जून कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा 5 जून तो विश्व पर्यावरण दिवस, जो आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये आपका सिर्फ 1 से 2 बार पूछा है। 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये आपका कम से कम पूछा है आपका 100 बार 5 जून वाला, और ये आपका पूछा सिर्फ 2 से 3 बार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका 14 जून, रक्तदाता या रक्तदान दिवस। 14 जून को रक्तदान या रक्तदाता दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये आपका इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका 27 जून, विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका 29 जून। 29 जून को आपका सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 29 जून को आपके पीसी महालनोबिस की जयंती आपकी मनाई जाती है। सांख्यिकी दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछा था
कि 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि 29 जून को किसकी जयंती मनाई जाती है या किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो वे आपके पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस जयंती, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस जयंती। ठीक है फ्रेंड्स, 1 जुलाई आप जानते हो डॉक्टर दिवस। ठीक है, लिखो डॉक्टर दिवस, डॉक्टर या चिकित्सक दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर या चिकित्सक दिवस, जिसे आप बोलते हो वैद्य, ठीक है, दिवस। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ आपसे पूछता है कि डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई को। नेक्स्ट आपका 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 22 जुलाई। ठीक है, आप सभी जानते हो कि 22 जुलाई 1947 को झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा, क्या अंगीकार या स्वीकार किया गया था। इसी कारण हम 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस मनाते हैं, अंगीकार दिवस, राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस। ठीक है, क्योंकि जो हमारा झंडा है वह हमने 22 जुलाई 1947 को अंगीकार या स्वीकार किया था या को अपनाया था। ठीक है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय झंडा, जिसका नाम है तिरंगा, वो हमने क्या अंगीकार या स्वीकार किया था, इसलिए हम 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका 29 जुलाई, यह है आपका बाघ दिवस। क्या हो रहा है लाइट का? फ्रेंड्स, लाइट के लिए सॉरी, लाइट आ रही हो जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। ये आपका 29 जुलाई बाघ दिवस। नेक्स्ट आपका मतलब कि 29 जुलाई बाघ दिवस या टाइगर डे। कई बार आपसे ये पूछता है कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका 6 अगस्त। 6 अगस्त समझो आप, 6 अगस्त को आप हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मली आप सब जानते हो कि 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर है हिरोशिमा, इस पर अमेरिका द्वारा लिटिल बम डाला गया था, जिससे इसका तहस नहस हो गया था। और जब इसे आप 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब यहाँ से ही है। ये तो बस आपसे 1-2 बार पूछा कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 6 अगस्त को। ठीक है, और 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यही समझो, यहाँ इतना स्पेस नहीं है। 6 अगस्त विश्व शांति दिवस और 21 सितंबर ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक है, यदि आपसे पूछे सीधा विश्व शांति दिवस तो 6 अगस्त, यदि आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो 21 सितंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहां देखो 6, ये आपका हो गया 9 अगस्त। 9 अगस्त ये आपका है नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस। ठीक है, जैसा आपका 6 तारीख को यहाँ डाला था बम,
इसके 3 दिन बाद तुरंत 9 तारीख को 9 अगस्त 1945 को जापान का जो शहर था आपका नागासाकी, यहाँ बम डाल दिया, परमाणु बम। ठीक है, यूएसए ने, और ये भी आपका तहस नहस हो गया। ठीक है, 9 अगस्त को एक दिवस और आपका भारत छोड़ो दिवस, भारत छोड़ो दिवस। ठीक है, आप सभी जानते हो कि 9 अगस्त 1942 को जब आपका क्रिप्स मिशन 1942 जब आपका फेल हो गया था, विफल, उसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, और जब इसे ये आपका 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हिरोशिमा जो इस पे बम डला था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, और जो ये नागासाकी है जो इस पर गिरा था उसका नाम था फैट मैन, उसका नाम था फैट मैन, बम का नाम पे ही पूछा गया। ठीक है, और ये जो आपके दोनों तारीखें 6 और 9 ये आपका था 6 अगस्त 1945 को जो इस पे आपका बम डला था, और ये आपका 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये जब भारत छोड़ो आपका था आंदोलन, ये आपका 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट आपका 15 अगस्त, आप सब जानते हो, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20 अगस्त, इंपॉर्टेंट है आपका ये, सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस। यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि सद्भावना दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, तो 20 तारीख को आपकी राजीव गांधी जयंती मनाई जाती है, राजीव गांधी के जन्मदिन पर जयंती। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन और आता है आपका जो अभी पूछा था हाल ही फिलहाल में, कि जो इनके ना समाधि स्थल, ये पूछा था कि राजीव गांधी से कौन सा समाधि स्थल संबंधित है, तो वे आपका है वीर भूमि, कि वीर भूमि का जो संबंध है वो आपका राजीव गांधी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, खेल दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस, चाहो तो आप यहां लिख लो राष्ट्रीय, लो राष्ट्रीय या भारतीय। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जयंती मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि हॉकी के जादूगर किन्हें कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 1 सितंबर, गुट निरपेक्ष दिवस, गुट निरपेक्ष दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका 5 सितंबर, 5 सितंबर ये आपका इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जिसे आप बोलते हो नेशनल टीचर डे। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लिखो आप, ये आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती मनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को। ये आपका 5 सितंबर है आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, मतलब कि नेशनल टीचर डे। एक आपका आता है विश्व वाला वर्ल्ड टीचर डे, वो आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को।
ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे भी लिखो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से आप 2 चीज़ और लिख लो। ये आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ये भारत के प्रथम कौन थे? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, या सबसे पहले भारत में भारत रत्न इन्हें दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लो, ये थे आपके प्रथम उपराष्ट्रपति भारत में, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, और फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति, और एक चीज आप यहां लिखो, प्रथम भारत रत्न इन्हें मिला था, प्रथम भारत रत्न से सम्मानित, फ्रेंड्स ये आपको दिखाई नहीं देगा शायद, साफ मैं बोलता हूं। यदि आपसे पूछे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन ये कि भारत में सबसे पहले भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, और इन्हीं की याद में टीचर डे आपका मनाया जाता है भारत में, नेशनल टीचर डे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका 16 सितंबर, ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझो यहाँ पर, ये आपकी होती है ओजोन परत। ओजोन परत, क्वेश्चन ये आता है कि ओजोन परत हमें किन से हमारी रक्षा करती है? ठीक है, तो वे आपको होती है पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो आप लिख लो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप इन्हें बोलते हो अल्ट्रावायलेट रेज, कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो ये की थी रीटर ने। आप यहां लिख लो, खोज की थी इसकी रीटर ने। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछे 16 सितंबर तो ओजोन दिवस, और ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, या हमारे शरीर की पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या रक्षा करती है, जिसे बोलते हो अल्ट्रावायलेट रेज, और इसकी खोज की थी रीटर ने। ठीक है, नेक्स्ट है 21 सितंबर आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक है, 21 सितंबर को आपका एक दिवस और मनाया जाता है, जिसका नाम है आपका 21 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि अंत्योदय दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, या किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये आपके है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इस दिन आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 27 सितंबर, ये आपका आ गया 27 सितंबर। एक आपका आया था 27 जून विश्व मधुमेह दिवस, यह आपका 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। ये तो आपका हो गया 27 सितंबर। और मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इसे आप यहाँ लिख लो ताकि रिपीट हो जाए। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछे
27 सितंबर तो विश्व पर्यटन दिवस। यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो ये आपका है 25 जनवरी। नेक्स्ट है आपका 2 अक्टूबर। समझो आप इसे, 2 अक्टूबर। देखो 2 अक्टूबर को आप सब जानते हो गांधी जयंती मनाई जाती है, गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 अक्टूबर को ही मतलब गांधी जयंती के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अहिंसा दिवस आप इसे लिख लो, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को मतलब गांधी जयंती वाले दिन को, गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसने आप लिख लो यहां पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। अब आप यहां देखो 2 अक्टूबर को एक आपकी जयंती और मनती है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहां देखो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। देखो लाल बहादुर शास्त्री, अभी एक क्वेश्चन पूछा था हाल फिलहाल में कि शांति पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री को इन्हें शांति पुरुष कहा जाता है। तो आप लिख लो शांति पुरुष, कि शांति पुरुष किन्हें कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट आपका 9 अक्टूबर डाक दिवस, डाक दिवस। नेक्स्ट आपका 10 अक्टूबर, इसे आप बोलते हो मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ये तो आपका हो गया मानसिक स्वास्थ्य दिवस। यदि सीधा आपसे ये पूछे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो 7 अप्रैल को, जो मैंने आपको लिखवाया था, चाहो तो आप उसे लिख लो ही, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। फ्रेंड्स बस आप इनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसलिए मैं आपको साथ ही साथ मैं आपको इनका एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, और आप इन्हें नोट्स बना लेना और 2 से 3 बार याद करना, और आप इन्हें बार बार याद करना तो आपको याद ही हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 24 अक्टूबर, ठीक है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है आपका, समझो आप कि ये 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, कि क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे आप बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहां लिखो, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसे आप बोलते हो यूएनओ, यूएनओ इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख लो यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा फैक्ट बता सकूं, लेकिन अभी आप समझो, ये तो आपका हो गया यूएनओ की स्थापना। यहाँ से ये भी आता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर लिखो, इसका मुख्यालय
वो आपका है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर वो आपका? न्यूयॉर्क। और ये आपका है अमेरिका में, ये आपका है अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी आता है कि जो यूएनओ, इसका उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा। यूएनओ के प्रथम महासचिव तो ये थे आपके त्रिगवेली, नॉर्वे के। तो आप इसे जो लिखो, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा है। तो ये था आपके त्रिगवेली नॉर्वे के। ठीक है, और नॉर्वे की राजधानी क्या आपकी? ओस्लो। मैंने आपको लिखवा दिया, लिखो, नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो। ठीक है, जहां पर आपके शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी आप जानते हो कि यूएनओ में आपके 15 होते हैं सदस्य, 10 तो आपके अस्थायी और 5 स्थायी। जो आपके 10 होते हैं अस्थायी, उनका कार्यकाल होता है आपका 2 वर्ष का। ठीक है, जो आपके स्थायी होते हैं वे आपके होते हैं 5। फ्रांस, ठीक है, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है जो मैं आपको लिखवा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैं आपको यूएनओ पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको ना बता दूंगा। देखो, 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता या एकीकरण दिवस, या एकीकरण दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता या एकीकरण दिवस मनाया जाता है। और ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। वल्लभ भाई पटेल जयंती, क्योंकि 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, आयरन मैन। तो आप इसे लिखो। क्वेश्चन ये भी आता है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष, ठीक है, या आयरन मैन। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने कई प्रांतों को आपस में मिलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।